हेलो स्टूडेंट्स। हम अमीबा का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है और भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। जैसा कि हमें पता है, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जंतु है और सारी आवश्यकताएं इसकी एक ही कोशिका के द्वारा संपादित की जाती हैं। इसमें हमें पता है कि फूड वैक्यूल मिलती है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं और इन्हीं के माध्यम से, कूटपाद के माध्यम से इसमें पोषण और निष्कासन और सभी क्रियाएं जो पाचन से संबंधित है वो संपादित होती हैं। तो हम देखते हैं अमीबा में न्यूट्रिशन एक होलोजोइक प्रकार का होता है और इस प्रक्रिया को हम फैगोसाइटोसिस के रूप में जानते हैं। पाचन में जब है न्यूट्रिशन में शामिल बुनियादी प्रक्रियाएं हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले इंजेशन या अंतःग्रहण। अमीबा इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने भोजन को लेता है। प्रारंभ में ये अपने स्यूडोपोडिया या झूठे पैर का धक्का देता है ताकि ये भोजन को घेर सके। इसके बाद ये भोजन को घेरता है और एक वैक्यूल, जिसे हम खाद्य वैक्यूल कहते हैं, जो एक बैग के समान, थैले समान संरचना है, वो बन जाती है। इस समस्त प्रक्रिया को हम फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। अब आता है अगला चरण, डाइजेशन। ये इंजेशन के बाद, अंतःग्रहण के बाद है पाचन, इसको हम कहते हैं। फूड वैक्यूल विभिन्न डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है। इन एंजाइम्स में बड़े अघुलनशील खाद्य पदार्थों को तोड़ने की क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप घुलनशील अणु उत्पन्न हो जाते हैं। अगला चरण जो आता है डाइजेशन की प्रक्रिया में, वो है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। यहाँ अवांछित खाद्य सामग्री को पीछे छोड़कर साइटोप्लाज्म में पचाने वाली खाद्य सामग्री के अवशोषण की प्रक्रिया है। कभी कभी अमीबा भोजन की बड़ी मात्रा को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस अतिरिक्त भोजन का ये क्या होता है। अतिरिक्त भोजन ग्लाइकोजन के साथ ही लिपिड के रूप में इनमें जमा हो जाता है। अब आता है एसिमिलेशन। यह वास्तव में भोजन के यूटिलाइजेशन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, मरम्मत के कार्यों के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी या गुणन के लिए भी किया जाता है। अब अगला और अंतिम चरण इसका यह है इजेशन या निष्कासन। अंत में जो अवांछित खाद्य सामग्री है उसका शरीर से निष्कासन सेल मेम्ब्रेन के टूटने के द्वारा हो जाता है। संक्षेप में अगर हम समझें तो अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर स्यूडोपोडिया विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है। खाद्य दाने में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उसे सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा में वृद्धि, रखरखाव, गुणन आदि के लिए उपयोग में किया जाता है और अपशिष्ट पदार्थ खाद्यदानी द्वारा बाहर शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। इसकी जहाँ तक पोषण की प्रक्रिया है, सेल सामग्री एक आकारहीन सेल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, यानी कि ये जिसकी सेल है वो सेल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। कोशिका के अंदर एक घना न्यूक्लियस होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ये सभी साइटोप्लाज्म से घिरे रहते हैं। जब अमीबा पास के कुछ भोजन को
महसूस करता है, सेंस करता है, तो वो अपने सूडोपोडिया को उसके चारों ओर बढ़ाते हैं और सेल का साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन की सीमा को पुश करता हुआ प्रोजेक्शंस बनाता है और ये प्रोजेक्शंस उस भोजन को छू लेते हैं। तब ये एक फूड वैक्यूल बनाता है। ये वैक्यूल तब सेल में गहराई से पहुंच जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। एंजाइम जटिल खाद्य अणुओं को घुलनशील प्रकृति के सरल पदार्थों में पूर्ण पाचन में मदद करते हैं। इसके बाद पोषक तत्व फूड वैक्यूल की दीवार के माध्यम से अमीबा के शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन के नाम से या परासरण के नाम से जानते हैं। भोजन अमीबा की समस्त कोशिका में पूरा फैल जाता है। यदि अमीबा ने उसकी ज़रूरत से ज़्यादा भोजन किया है तो अतिरिक्त ऊर्जा साइटोप्लाज्म में ही संग्रहित हो जाती है और अवांछित सामग्री खाद्य वैक्यूल में बनी हुई होती है और जब इस अवांछित सामग्री को उत्सर्जित किया जाना होता है तो दोबारा साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन सीमा की ओर वैक्यूल को धक्का देता है और उस भाग में सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है और इसी के साथ अपशिष्ट पदार्थ इसकी कोशिका से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया से ऊर्जा का उपयोग अन्य जीवों की तरह ही अन्य शारीरिक कार्यों को विकसित करने, पुनरुद्भवन, रिपेयर करने और अन्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।